हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपको इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस का आंसर देके जो है कंपनी के एचआर को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो जानेंगे ऐसे 7 क्वेश्चंस जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस का जो है हमें आंसर करना है। जब हम इन आंसर्स को प्रिपेयर करें तो क्या क्या चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हर जॉब प्रोफाइल में पूछी ही जाती है, जिसको आप प्रिपेयर करके जो है अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब ये क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर करते वक्त अक्सर लोग जो है बहुत ही घबराते हैं, पर इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो, क्योंकि किसी भी कंपनी का एचआर जो है ये क्वेश्चन पूछने के बाद स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड कर लेता है कि आपका इंटरव्यू आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। इस क्वेश्चन को पूछते टाइम जो है एचआर ये जान जाता है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। सो आइए जानते हैं कि एग्जाम्पल के साथ टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर। तो सपोज करिए आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं और आपको जॉब चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, देन हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई एम अ रीसेंट बीटेक ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, eager to make a career in software development. Throughout my academic journey, I have gained a solid foundation in programming languages such as Java and Python. I have successfully completed projects that involved designing and implementing software solutions, showcasing my problem-solving and coding skills. During my internship, I had the opportunity to work on a team project where I contributed to the development of a web application. This experience not only enhanced my technical abilities but also enhanced my collaboration and communication skills. तो इस आंसर में जो है आपने जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी कंपनी को वो चीज़ जो है आपने हाईलाइट की है, यानी कि आपने अपनी टेक्निकल स्किल्स के बारे में जो है अपने इंट्रोडक्शन में हाईलाइट किया है। सो मेक श्योर कि सबसे पहले आप अपना एजुकेशन मेंशन करें एंड देन जो रिक्वायर्ड अचीवमेंट्स है, यानी कि जिसमें आपकी स्किल्स भी जो है वो शो हो, ऐसा जो है आपको आंसर इसके लिए प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। इस क्वेश्चन को पूछ के जो है एचआर ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या उनका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है अच्छे से पढ़ा है या नहीं, यानी कि आपने उनकी कंपनी के बारे में रिसर्च की है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाएं, उन्होंने कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है वो चीज़ अच्छे से समझ के जाएं एंड ये भी देख के जाएं कि कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो गोल है वो आपके स्किल और इंटरेस्ट के साथ जो है अलाइन कर रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रख के इस क्वेश्चन का जो है आंसर प्रिपेयर करना है। और आपको ये भी चीज़ जो है मेंशन करनी है कि ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन का जो आपको बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग सिचुएशन एट वर्क एंड हाउ यू हैंडल्ड इट। अब ये क्वेश्चन जो है पूछ के एचआर आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहता है, आपकी इंट्रापर्सनल स्किल्स के बारे में जानना चाहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में थोड़ा और जानना चाहता है कि कैसे आप जो है काम करते वक्त अगर कोई सिचुएशन कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप एक मेथड यूज कर सकते हो, स्टार मेथड, यानी कि एस मतलब होता है सिचुएशन, यानी कि कौन सी आखिर सिचुएशन थी, क्या सिनेरियो था। आप अपने कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जो है इस मेथड को रिलेट करके आंसर कर सकते हो। तो एस फॉर सिचुएशन, यानी कि आपको पूरा सिचुएशन समझाना है बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से, एंड देन आपको बात करनी है टी यानी कि टास्क के बारे में, यानी कि एग्जैक्टली चैलेंज क्या था आपका
पूरा सिनेरियो के बाद जो है आपको एक चैलेंज जो है उसमें आपने क्या फेस किया वो आपको बताना है। देन आपको ए यानी कि एक्शन जो आपने क्या लिया उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, देन आपको वो एक्शन के बारे में जो आपको एक्सप्लेन करना है। देन आता है आर, दैट इज रिजल्ट, यानी कि जब आपने उस सिचुएशन में उस चैलेंज को फेस किया और एक्शन लिया तो वो आपका एक्शन लेने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो चीज़ आपको बतानी है। अगर वो क्वेश्चन या वो सिचुएशन हैंडल हो गई तो उसका रिजल्ट क्या है, और अगर वो सिचुएशन हैंडल नहीं हुई तो भी जो है आपने उस सिचुएशन से उस चैलेंज को फेस करते वक्त क्या लर्न किया आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो ये अगर आप मेथड यूज करते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जो है आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है पहले ही प्रिपेयर कर लें। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है देन यू शुड हैव वन आंसर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। Question number 4, how do you stay updated on industry trends and development? अब ये क्वेश्चन कोई भी HR आपसे पूछ के ये जानना चाहता है कि जिस फील्ड में यानी कि जिस करियर फील्ड में आप जॉब ढूंढ रहे हैं उस फील्ड के लिए आप कितना फोकस्ड और कितना कमिटेड हैं। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर में आप कुछ पॉइंट्स जो है इन्वॉल्व करके अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स से जो है कैसे अपडेटेड रहेंगे वो जानने के लिए आप न्यूज़लेटर्स पढ़ेंगे, आप ब्लॉग्स देखेंगे, वेबिनार्स अटेंड करेंगे, वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, राइट। बट ये सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व करने के बाद भी आपको एक कोई एग्जाम्पल जो है ज़रूर देना होगा कि कैसे आपने ट्रेंड से मैच करने के लिए आपने कोई चीज़ रिसर्च की। यानी कि ये क्वेश्चन पूछने का मकसद एक और हो सकता है, यानी कि वो कंपनी जो है आपकी रिसर्चिंग स्किल्स भी जो है जानना चाहती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कॉलेज में कोई भी प्रोजेक्ट किया है और आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कैसे रिसर्च की है चीज़ों को, कहाँ से आपने सोर्स कलेक्ट किया है, कैसे जो है आपने सारे के सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है सर्च करके और आपने वो प्रोजेक्ट रेडी किया है, तो ऐसे एग्जाम्पल जो है आप इस आंसर को प्रिपेयर करते टाइम इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू हैंडल टाइट डेडलाइंस एंड हाई प्रेशर सिचुएशन। अब ये क्वेश्चन जो है कोई भी कंपनी आपसे पूछती है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके बारे में ये जानना चाहती है कि आपके पास स्किल्स तो है बट क्या आप अंडर प्रेशर या कोई क्रिटिकल सिचुएशन में भी काम प्रोडक्टिवली कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर जो है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो कोई भी जेनरिक स्टेटमेंट मत यूज करिए, जैसे कि डोंट गिव सच आंसर लाइक येस आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, आई कैन मैनेज माई टाइम। नो, डोंट गिव सच जेनरिक स्टेटमेंट आंसर्स। ट्राई टू गिव सम एग्जाम्पल। अगर आपने कोई भी अपने कॉलेज के टाइम पे कोई भी इवेंट मैनेज किया है या कोई भी अपना प्रोजेक्ट या फिर कोई भी सबमिशन आपने क्रिटिकल सिचुएशन होते हुए भी आपने टाइम से वो डेडलाइन को मीट किया है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जो है आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं तो कंपनी को ये थोड़ा सा बिलीव हो जाता है, आप पे ट्रस्ट आता है कि यस आपका जो फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस होगा वो भी बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, What are your weaknesses and strengths? अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंपनी जो है ये जानना चाहती है कि आप अपनी वीकनेसेस को और स्ट्रेंथ को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो बात करते हैं इसका आंसर जो है हमें कैसे देना है। तो अगर मैं बात करूं अपनी स्ट्रेंथ को बताने के लिए तो आप जो है कुछ ऐसे स्ट्रेंथ बताएंगे जिससे कंपनी को लगे कि येस यू आर फिट फॉर दैट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोल सकते हैं माई स्ट्रेंथ इज अडेप्टेबिलिटी। अब ये अडेप्टेबिलिटी आपने वर्ड यूज किया, देन you have to prove also कैसे और कब किस सिचुएशन में आपने अपनी अडेप्टेबिलिटी जो है वो दिखाई है। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे लोगों के साथ बात करना जो है बहुत पसंद है, इसलिए मैं लोगों के साथ जो है अडेप्टिव जो है हो जाता हूँ, जल्दी ढल जाता हूँ किसी भी सिचुएशन में। अब बात करते हैं अपनी स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ की जब आप बात करेंगे तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रेंथ बताने पड़ेंगे जो कि एक कंपनी में काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। आप वही स्ट्रेंथ जो है स्ट्रैटेजिकली आप वही स्ट्रेंथ मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत अच्छा लगता है। अब आपने जब ये बोला कि आपको डिसिप्लिन में रहना अच्छा लगता है
आपकी स्ट्रेंथ है आपका डिसिप्लिन। यू रियली लाइक टू बी इन डिसिप्लिन्ड मैनर। आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप इसको अपनी स्ट्रेंथ के इस तरह जो है बता सकते हैं। देन आपको एक प्रूफ भी देना होगा, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होगा कि क्यों और कैसे डिसिप्लिन आपकी स्ट्रेंथ है। तो आप बोल सकते हैं कि बचपन से ही जो है आपके पेरेंट्स ने डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए आपको ये चीज़ अच्छी लगती है एंड यही जो है आपकी स्ट्रेंथ है, जिसके वजह से आपका काम जो है वो टाइम से परफेक्टली अच्छे से कंप्लीट होता है। सो आप इस तरह से जो अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वीकनेस के बारे में कैसे बात करें। सबसे पहले तो अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करने में आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए। सभी को जो है अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट करनी चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए एंड इम्प्रूव भी करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वीकनेसेस के बारे में कुछ ऐसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा बोला कि मैं खुद को बहुत ही सेल्फ क्रिटिसाइज करता हूँ या सेल्फ डाउट करता हूँ, बट मैं लोगों से फीडबैक लेके तुरंत जो है इम्प्रूवमेंट पे काम भी करता हूँ। तो अब जब आपने ये वीकनेस किसी को एक्सप्लेन की, यानी कंपनी के एचआर को एक्सप्लेन की, तो इससे ये समझ आता है कि सबसे पहले तो आप जो काम करते हो वो सही हुआ है या गलत हुआ है, ये चीज़ आप सोचते हो, राइट। ये चीज़ जो है कंपनी को समझ में आ जाएगी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अपनी वीकनेस को भी बताया तो वो भी उनको एक स्ट्रेंथ के तरह जो है वो शो होगा। बट आपने ये भी बताया कि आप उस वीकनेस पे काम भी कैसे करते हो, यानी कि आप लोगों से फीडबैक लेते हो और अपना काम जो है वो कंटिन्यू करते हो और इम्प्रूव भी करते हो। सो ये चीज़ जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है अपनी वीकनेस बताने का, कि आपको पता है अपनी वीकनेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पता होते हुए भी वीकनेस जो है आप उस पर काम भी करते हो। तो बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू स्टे प्रोडक्टिव व्हाइल वर्किंग रिमोटली। अब ये क्वेश्चन जो है ज़रूरी नहीं है सारी की सारी कंपनीज पूछे। ये क्वेश्चन जो है आज के टाइम पे, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर काम डिजिटली करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, सो ये क्वेश्चन जो है न्यू जो है क्वेश्चन इन्वॉल्व हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है कोई भी कंपनी आपसे पूछ सकती है। तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको कैसे इस क्वेश्चन का आंसर को प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आप अपने घर में एक डेडिकेटेड वर्क प्लेस जो है वो बनाएंगे, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ काम ही कर रहे होंगे। देन आप पूरी प्लानिंग करेंगे कि आपको कौन से टाइम में क्या चीज़ करनी है। यू विल प्लान, यू विल शेड्यूल एवरी वर्क एंड देन आप कैलेंडर रिमाइंडर्स का यूज़ करेंगे अपने काम को टाइम टू टाइम कंप्लीट करने के लिए। बीच में आप शॉर्ट ब्रेक भी लेंगे जिससे कि आप प्रोडक्टिव भी रह सकें। एंड देन आप कंटिन्यूस जो है अपने टीम मेंबर के साथ, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनके साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेट करेंगे। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरीके से देते हैं तो सामने वाले को ये समझ आता है कि येस यू आर ऑर्गेनाइज्ड। आपको पता है कि अगर आप ऑफिस से काम नहीं कर रहे हैं, रिमोटली वर्क कर रहे हैं, देन हाउ यू शुड वर्क। तो ये थे हमारे 7 ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपको किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले प्रिपेयर कर लेना है। अब आपको पता चल गया होगा कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट जो है आपको आंसर प्रिपेयर करते वक्त ध्यान में रखना है। अगर आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस या जॉब रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को करना है आपको लाइक एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।